हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए नए टॉपिक मेंसुरेशन में आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। मेंसुरेशन का मतलब हिंदी होता है क्षेत्रमिति, इनका होता है क्षेत्रफल। एरिया मीन्स क्षेत्रफल और पेरीमीटर मीन्स परिमाप। क्षेत्रमिति, क्षेत्र और मिति, क्षेत्र प्लस मिति। तो क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो कि इस दुनिया, इधर का क्षेत्र उधर का क्षेत्र, जैसे घर के ही आसपास जो बताते हुए क्षेत्र है। अब मिति मतलब मापना, उस क्षेत्र को मेजरमेंट यानी मापो, किस तरीके से मापना है। दो तरीके से, एक तो एरिया हो गया यानी क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा पेरीमीटर यानी परिमाप। मान लो देखो ये है आपका क्षेत्र, जैसे मान लो घर के अगल बगल में जमीन है, ऐसे ये जमीन बन गया, ठीक है जी। ये जमीन का पोर्शन है ये ऐसे। अब इसका क्या करना है हमें, क्षेत्र मिति मतलब ये पूरा क्षेत्र है, और इसका मिति मतलब इसको मेजरमेंट करो, मापो कि कैसे। तो दो तरीका से माप सकते हो। इसका एक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरा परिमाप। परिमाप क्या होता है, इन चीज को जानो। देखो परिमाप मीन्स होता है कि ये देखो, ये किनारे जितना है, ये किनारे से, जैसे मान लो रस्सी से लगा करके यहाँ पे बल्ली, यहाँ पे बल्ली, यहाँ पे बल्ली, ये सब बल्ली लगा दियो। अब पूरा खेती हो रही है इसमें, तो बल्ली इधर भी लगा दिया आपने, उसे बंद कर दो। बल्ली इधर आपने लगाया, यहां पर भी लगाया, और यहां पर भी लगाया, या ये भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। इधर से क्या किया आपने, कांटा से बांध दिया, कांटा इधर लगा दिया। तो इसके किनारे पर आपने लगाया ना, तो ये किनारे वाले को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप। इनको जोड़ दोगे तो वो परिमाप निकल जाएगा, इस क्षेत्र का परिमाप निकल जाएगा। ठीक, जैसे मान लो ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। अब जमीन है तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मतलब मैं समझा रहा हूं। और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप मतलब ये जो लेंथ लगाया गया है, रस्सी या कांटा लगाया गया, वो 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और ये 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये 5 है। तो यहां से स्टार्ट करके वो कांटा लगाया, और लगाते लगाते यहां तक फिर अपने ही जगह पे आ गए। तो ये पूरा कांटा कितना लगा उसको कहते हैं परिमाप। मतलब इसको प्लस इसको सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। +5 + 6 + 6 +5 + 6 + 6, और फिर लास्ट में +5, सबको जोड़ लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, और 16 6 6 12, तो मिल करके हो गया 28। अगर सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, जो भी है। अगर जो कोई माप नहीं है तो इकाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इकाई। मतलब इकाई का मतलब, इकाई यानी सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो, किलोमीटर में नापो, जिस तरीके से नापना है, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप को मैंने आपको बताया। अब इसका पूछ देगा कि क्षेत्रफल क्या होगा भैया, तो इसके अंदर जो तुम खेती सपोज दैट किए होगे, तभी तो कांटा लगाओगे कि कोई जानवर ना जाए। खेती कर लिए यहाँ पे, ये पूरे इसके अंदर पूरा ये खेती कर लिया आपने, तो ये पूरा खेती जो हुआ है, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बहुत प्रकार से फार्मूले होते हैं। तो ये फिगर किस प्रकार का बन रहा है, ये किस प्रकार का ये फिगर है, उसके आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब फिगर ऐसा है, कोई फिगर बन जाता है ऐसे तो इसको वृत्त कहते हैं, कोई फिगर बन गया ऐसे तो इसको त्रिभुज कहते हैं, कोई फिगर बन गया ऐसे इसको चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में भी कई प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में भी कई प्रकार के होते हैं, वृत्त तो एक ही होता है। तो इस प्रकार का भी क्षेत्र हो गया, इस प्रकार का भी क्षेत्र, इस प्रकार का भी है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं,
है ना। अब इन सब का क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो तो सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि क्षेत्रमिति क्या है। तो ये क्षेत्र को किस तरीके से मापना, तो एक तो क्षेत्रफल के तरीके से बाता, जो अंदर आपने क्या किया, खेती किया। दूसरा परिमाप, परिमाप का मतलब इसके किनारे के तरफ से ऐसे हमने मेजरमेंट किया कि कितना लेंथ का मैंने लगाया। जैसे आप फीट से लगाते होगे, 10 फीट, 50 फीट, 25 फीट, 35 फीट, 35 बाई इतना कहते हैं ना, तो 35 का लगा दिए तो 35, 35, 35, और कहीं 60, 60 लगा दिए तो वो तुम कांटा लगाए तो वो क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो यहां तक मैंने आपको समझाया क्षेत्रमिति, उसके बारे में क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, अब इस पे कुछ फिगर को लेकर के चलते हैं और उसमें कौन क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं परिमाप। परिमाप पे पढ़ते हैं। तो परिमाप अभी आपको मैंने समझाया। तो परिमाप में सबसे पहले त्रिभुज से लेकर के चलते हैं, क्योंकि कोई भी बंद आकृति शुरुआत कहां से होती है, 3 भुजाओं से होती है। अब भुजा क्या है, हमारा ये है भाई भुजा, ये बन गया भुजा, ये है भुजा। भुजा ऐसे समझते हो आप, लेकिन जब एक ऐसे चिन्ह खींच दिए तो ये हो गया भुजा, इसको मानना। ठीक ना। अब इस भुजा को ज्योमेट्री में मैं पूरा बताऊंगा कि कौन क्या होता है। चलिए 1 मिनट के लिए जरा सा इसको झलक दिखला जा, एक बार आजा वाला बता देता हूं। देखो ये एक होता है, इसको हम बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है। न तो इसकी लंबाई होगी, न तो इसकी चौड़ाई होगी, और न ही इसकी ऊंचाई होगी, तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु, दैट मीन्स पॉइंट। इसको कभी भी सांकेतिक रूप देंगे तो पॉइंट पी, यानी बिंदु पी कह देंगे। ठीक है, अब कोई भी दूसरे चीज पे आते हैं, ये क्या है, इसको कहते हैं रेखा। रेखा नाम की लड़की है तो समझ लो यही है वो रेखा। दोनों तरफ तीर है, मतलब वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्या है संसार में, क्या है संसार में, ये है कि जिसका अंत ना हो। तो ब्रह्मांड है ना, आप देखोगे पूरे आकाश को, तुम सोचो कि वहां छोड़ उसका किनारा है, लेकिन तुम चलते जाओगे तुमको वो किनारा जल्दी अंत उसका मिलेगा नहीं। जैसे मान लो हम इधर खड़े हैं, देख रहे हैं उधर भी अंत है, फील्ड में देखते हो ना, उस साइड भी दिख रहा है कि सूर्य उधर जो है, आकाश उधर भी दिख रहा है। अब तुम उधर भी जाओगे ना, कितना ही चलते जाओगे तो वो अंत आपको नहीं मिलेगा, और यहां पर भी अंत नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक पृथ्वी हो। आप ब्रह्मांड देखोगे, अरे उस पर पृथ्वी सपोज दैट एक बॉल के जैसे उसके ऊपर तुम खड़े हो, ब्रह्मांड देखो कहाँ उसका कोई अंत और छोर कोई है ही नहीं है। आज तक साइंटिस्ट ना ढूंढ पाया ना ढूंढ पाएगा कभी। ठीक है, ये असंभव है। ठीक है, तो वो रेखा कहलाता है। इधर भी चलता जाएगा इधर भी चलता, कोई इसका अंत्य बिंदु नहीं है, तो इसको हम रेखा कहेंगे। अब इस रेखा भैया में एक अंत्य बिंदु बना लेते हैं, जैसे ये बना लिया मैंने फिगर। तो एक तरफ तीर नहीं है, एक तरफ है, यानी ये चलता जाएगा, और इसका अंत्य बिंदु ये है। जैसे राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब तीर चलाते हैं तो रावण को मारते हैं, तो आगे की तरफ जाता है ना, इधर की तरफ वो आगे चला जाता है, जाके मार देता है, वो बात। लेकिन पीछे उसका क्या है, पीछे वो नहीं जाता है, एंड रहता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये इधर भी और इधर भी दोनों तरफ। तो इस प्रकार का अगर जब होगा तो उसको क्या कहेंगे, किरण। क्या कहेंगे, उसका नाम होगा किरण। ये देखो एक लड़की, ये भी नाम है। एक रेखा नाम की लड़की है जो दोनों अंत्य बिंदु है नहीं, एक किरण नाम की लड़की है जिसका एक अंत्य बिंदु है और एक वो चलता ही जाएगा। वो आगे ही चलेगी तो हमेशा आगे ही चलेगी, पीछे नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में रे कहते हैं, RAY। ठीक है, RAY इसको रे कहते हैं। इसको रेखा को कहते हैं इंग्लिश में लाइन, LINE लाइन। ठीक है, तो ये लाइन मैंने बताया आपको, रे बता दिया, पॉइंट बता दिया, 3 चीज। अब इसी रेखा में से ये बना, किरण बना, और इसी रेखा को दोनों तरफ का आई और हाई दोनों हटा दे, मतलब कि इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, तो इसका अंत्य बिंदु मिल गया ना, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ये रुक गया।
तो इसको रेखाखंड, रेखा से ही मिलके बना ना, तो रेखाखंड इसका नाम हो जाएगा। यानी ये तो ये फिगर है, इसको जो है अगर इसको काट देते हैं, इसी में से काट के एक पोर्शन बना लेते हैं, मतलब ये बन गया आपका। अब इसका अंत्य बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नाम दे दो बाबू, ए और बी। इसका एक अंत्य बिंदु ए है और ये अंत्य बिंदु नहीं है, इसका कोई अंत्य बिंदु नहीं है ए बी का। ये हो गया आपका क्या, इस रेखा से काट करके लिया गया, एक खंड बना दिया गया, तो ये हो गया रेखाखंड। क्या नाम हो जाएगा इसका, रेखाखंड इसका नाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट। समझ आया, इसका इंग्लिश में नाम क्या हो गया, लाइन सिगमेंट, रेखाखंड। क्लियर। क्या किया मैंने, इसमें से काट करके निकाल लिया, तो दोनों का अंत्य बिंदु है, इनमें अंत्य बिंदु नहीं है किसी का भी, इसमें एक अंत्य बिंदु है, एक नहीं है, इसमें दोनों अंत्य बिंदु है, मतलब एंड्स है इसके। तो नाम क्या हुआ, ये लाइन रेखा हुआ जिसको लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या हुआ, किरण हुआ जिसको रे बोलते हैं, और ये क्या हुआ, रेखाखंड जिसको लाइन सिगमेंट बोलते हैं। अगर इसका सिंबल रूप में लिखना हो तो कभी भी ए बी लिखेंगे, तो इसका अंत्य बिंदु कहां पर है, ए पर है, तो इसको तीर दे देंगे ऐसे, इसको 12, ये आगे है, ये ठीक है, तो ये तीर हो गया। अगर हम इसी को अगर लिख सकते हैं बी ए, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, क्योंकि इसका पूंछ जो है ए पर है, ध्यान रखना, तो इसको ये तरीका होता है, ए बी ऐसे और ये बी ए, कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अंत्य बिंदु किस पे है, बी पर है, बी इसका अंत्य बिंदु होना चाहिए, जबकि बी क्या है, अंत्य बिंदु नहीं है, ए है, तो ए पे इसको दिखा रहा है तीर, तो ए पे तीर दिख रहा है नहीं ना, बी पे दिख रहा है, तो ये गलत है आपका, तो ये नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिखा जा सकता, अगर ए बी लिखोगे तो इसको ऐसे उल्टा करके हम लिख सकते हैं, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया आपका। इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, ए बी है तो इसको लिखने का तरीका इधर से ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, समझ आए। बस किरण में ध्यान रखना कि ऐसे लिखना है। रेखाखंड को भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये रेखाखंड होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई और ना तो इसमें और ना इसमें कोई तकलीफ नहीं है लिखने में, बस इसमें है तो इसमें याद रखना है कि अंत बिंदु कहां है, ठीक है। ये क्या हो गया, रेखाखंड। अब इन्हीं रेखाखंड यानी इसी को भुजा कहेंगे। अब इसी के का हेल्प लेकर के हम बंद आकृति बनाएंगे, और जब बंद आकृति है तो उसका नाम होगा, 3 ठे रेखाखंड ले लेंगे यानी लाइन सेगमेंट ले लेंगे, उससे बंद आकृति बनेगी तो त्रिभुज कहलाएगा, समझ गए। तो एक रेखाखंड ये ले लिया, दूसरा रेखाखंड ये ले लिया, तीसरा रेखाखंड ये ले लिया, तो ये क्या बन गया, एक 3 भुजाओं से मिलकर, मतलब इसको भुजा कहते हैं। अब इसको भुजा के नाम से, रेखाखंड ही है, लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन इसको भुजा के नाम से अब जाना जाएगा क्योंकि बंद आकृति। तो 3 भुजाओं से मिलकर के एक बंद आकृति बनती है, तो इनको हम क्या, एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो एक बंद आकृति बन गई, तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब ये त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किससे मिलकर के बना, रेखाखंड से मिलकर बनाना, यानी लाइन सेगमेंट से। इनसे 3 भुजाओं से, 2 भुजा को लेकर के चलोगे तो बंद आकृति नहीं बनेगी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। तो चलो चलिए, इन रेखाखंड से, एक रेखाखंड है तो ये रेखाखंड कहलाया। 2 रेखाखंड अगर किसी एक बिंदु पर आके मिलते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 रेखाखंड किसी एक बिंदु से, यानी ए एक बिंदु ए है, इस बिंदु से ये रेखाखंड ये जा रहा है, ठीक, या फिर इसी ए बिंदु से, इसमें देखो कोण में तुम लिख सकते हो ये रे भी हो सकता है, कोण में रे भी बन सकते हैं। तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब एक से ही होकर के 2 3 या 1 या 2 या 2 से अधिक रेखा जा सके, रेखाखंड जा सके, या फिर किरण जा सके,
तो उस बिंदु को उभयनिष्ठ, यानी दो इसमें जो है इसको रेखाखंड कहेंगे, तो ये रेखाखंड गया, तो इन दो से एक बिंदु से होकर के जा रहा है, तो इनके बीच का ये जो मापांक है इसको हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण, यानी एंगल, मैग्नीट्यूड, इनको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, यानी कोण इनके बिटवीन जो, ठीक है ना, तो इसको कोण कहा जाता है। ये तो मापांक जो है मैग्नीट्यूड, मतलब कितना इसका मैग्नीट्यूड मेजरमेंट है, जैसे मान लो 40 आ गया तो 40 डिग्री हो गया, तो ये कोण हो गया एंगल। 30 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो किससे बना ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट? ये CA एक आपका लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड है, और BA भी आपका एक रेखाखंड है। तो इनसे मिल करके जो बीच का ये मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, यानी एंगल, ठीक। इसमें ये रेखाखंड था, ये क्या है? किरण है। तो ये किरण ऐसे दो किरणों से मिलकर एक उभयनिष्ठ बिंदु से उनके बीच जो कुछ बनता है, जो कुछ मापांक होता है, वही क्या कहलाता है? कोण। ये भी क्या कहलाएगा? कोण, एंगल, ठीक है। तो ये कोण हो गया दो भुजाओं से मिलकर के। तो इसको रेखाखंड को भुजा भी कह सकते, इसको भी कह सकते हो भुजा, ठीक है ना, क्योंकि भुजा का मतलब हमारा दो ठे निकल गया, और ये एंड ही होना चाहिए, तो रेखाखंड होता है तो भुजा कहलाता है। इसको भी भुजा, ये चलता जाएगा आगे, तो मतलब हमेशा ये कोण उतना ही रहेगा, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी। तो ये दोनों भुजाओं से मिलकर के बना, ठीक है, कोण। तो ये दो भुजा हो गया। अब तीन भुजा को लेकर के चलते हैं। तो तीन भुजा को जब लेकर के चलेंगे, तो तीन भुजा से अगर कोई भी आकृति बनती है, एक बंद आकृति बनती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो एक बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी, तो ए, इसका ABC नाम हो जाएगा, क्या होगा? वो त्रिभुज। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज। क्या नाम हो जाएगा? त्रिभुज। अब इसको ट्रायंगल कहेंगे। क्या नाम देंगे इंग्लिश में? ट्रायंगल। तो ये ABC तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति जो बनती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज मैंने आपको बताया। अब इसका परिमाप निकालना हो तो पहले कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो जानेंगे, तब हम परिमाप आपको बताएंगे। तो रेखाखंड से दो किरण से मिलकर के बना कोण, और दो रेखाखंड से मिलकर के बना। अब दो के बाद तीन जब लेते हैं तो बंद आकृति जो बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। तीन के बाद चार लेंगे तो पहले तीन वाली जितनी बंद आकृति की कई प्रकार की त्रिभुज बनेंगे उसको हम प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है।